डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स पार्ट बी की। इसमें एक एग्जांपल है कि जो गिनी पिग्स होते हैं उसमें जो रफ़ कोट होता है वो किस पे प्रभावी है? स्मूथ कोट के ऊपर। और उसका जो ब्लैक कलर का जो हेयर्स हैं वो प्रभावी हैं उसके वाइट कलर के ऊपर। कहने का मतलब जो रफ़ कोट है वो डोमिनेंट है स्मूथ के ऊपर और ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है वाइट के ऊपर। अगर मान लीजिए होमोजाइगस कंडीशन है, पेरेंटल टाइप है, तो अब आप बताइए कि F1 और F2 जनरेशन कैसी होगी। तो जो पेरेंटल टाइप है क्योंकि वो होमोजाइगस है तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे RRBB, जो क्या चीज़ डेजिग्नेट कर रहे हैं? R मतलब रफ, B इज़ ब्लैक। ये क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट है। किसके ऊपर डोमिनेंट है? स्मूथ और वाइट कलर के ऊपर। तो यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे वो RB बनेंगे, यहाँ से स्मॉल RB। दिस इज़ रेसेसिव, दिस इज़ डोमिनेंट। अब पहली फीलियल जनरेशन कैसी होगी? यहाँ से R B आए तो ये हेट्रोजाइगस। नाउ दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। पहले कैसी कंडीशन थी पेरेंटल टाइप में? होमोजाइगस कंडीशन थी। अब कैसी कंडीशन हो गई है? हेट्रोजाइगस। अब ऐसी ही F1 जनरेशन को आप नेक्स्ट पेरेंट मानिए हेट्रोजाइगस और उसको आप दूसरे हेट्रोजाइगस गिनी पिग से क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपके F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में सेग्रीगेशन होगा एज पर मेंडेलियन सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसमें आप क्या देखोगे? यहाँ पे जो आप सेग्रीगेशन करोगे RB जो कि डोमिनेंट है, देन R स्मॉल b, स्मॉल r कैपिटल B, स्मॉल r B। ऐसा जो आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो क्रम लिखा है ऐसा ही आपका सेग्रीगेशन इस तरफ होगा दूसरे गैमीट्स का। तो सेम ऑर्डर आपको यहाँ पे लिखना है, R कैपिटल B, R स्मॉल b, R कैपिटल B, R B। फिर आप क्या देखोगे कि यहाँ पे RB, तो आपने यहाँ पे लिखा कैपिटल R कैपिटल B, यहाँ पे क्या है? RB। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? R, यहाँ पे क्या है? B स्मॉल, यहाँ से क्या आया? RB। यहाँ पे क्या आया आपके? R, फिर क्या आया यहाँ पे? B, यहाँ से क्या आया? R, यहाँ से क्या आया? B, यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल b, यहाँ से क्या आया? RB। सिमिलरली जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं आपको इसी तरीके से आपको फिलअप करने हैं। तो एज अ रिजल्ट व्हाट यू एंड अप, यू आर गेटिंग व्हाट? आपके टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4। 4 इंटू 4 इज 4 4 इज 16। तो 16 में से 9 आपके कैसे होंगे जिसमें कि R और B एलील्स प्रेजेंट है। व्हाट आर एलील्स? जीन के दो टाइप्स, R और B। R और B मतलब रफ और ब्लैक। तो इस 16 में से आपके 9 कैसे हैं? रफ और ब्लैक। 3 कैसे हैं? रफ और वाइट। 3 कैसे हैं? आपके स्मूथ और ब्लैक हैं। एक कैसा है? एक है जो रेसेसिव है, होमोजाइगस है, डेट इज स्मूथ एंड वाइट। तो रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। रफ ब्लैक इज टू रफ वाइट इज टू स्मूथ ब्लैक इज टू स्मूथ वाइट। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है गिनी पिग्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमने एक गिनी पिग में क्रॉस कराया और वो जो गिनी पिग है उसका जो है वो रफ ब्लैक है और दूसरी तरफ आपके स्मूथ और वाइट है। तब आप यहाँ पे क्या देखोगे? ऑफस्प्रिंग जो होगी, अगर मान लीजिए आपने F1 जनरेशन कैसी है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस गिनी पिग को आपने यूज़ किया दूसरे होमोजाइगस गिनी पिग से, आपने उसको पेरेंटल टाइप को चूज़ किया। तो अब आपके गैमीट्स कैसे बनेंगे? यहाँ से एक R आएगा तो ये आपके गैमीट्स RB, देन यू हैव RB स्मॉल r कैपिटल B, स्मॉल r स्मॉल b, यहाँ से क्या आएगा? RB। फिर आपके क्या बनेंगे? यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी गैमीट्स के सेग्रीगेशन होने से। तो यहाँ पे जो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी उसमें RB यहाँ से आया, यहाँ से स्मॉल RB आया, तो RB इसका मतलब रफ ब्लैक। क्योंकि 4 हैं तो कितने हैं ये पॉसिबिलिटीज़? 1/4। सेकंड में अगर हम देखें तो RB, यहाँ से क्या आया? RB स्मॉल, इट इज़ रफ वाइट 1/4। अगेन यू हैव RB, तो ये कितना आया? 1/4। यहाँ से RB कितना आया? 1/4। तो रफ ब्लैक, रफ वाइट, स्मूथ ब्लैक, स्मूथ वाइट आपके 1:4/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब इक्वल हैं ये। कब इक्वल हैं? जब हम F1 हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराते हैं स्मूथ वाइट गिनी पिग से। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें यहाँ पे तो ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं कि स्पॉटेड जो स्किन होती है, जो प्रभावी होती है, किसके ऊपर? नॉन स्पॉटेड के ऊपर, जिसको हम स्मॉल s से लिख रहे हैं। वुली हेयर क्या होते हैं?
एलील डब्लू किस पे प्रभावी है, नॉन वुली, स्मॉल डब्लू को हम उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं। अब बताइए कि जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स कैसे होंगे। तो पेरेंटल टाइप, पी मतलब यहाँ पे पेरेंटल टाइप है। अभी जो पेरेंटल टाइप है यहाँ पे, तो आपके ये कैसा है पेरेंटल टाइप, एस, कैपिटल एस, स्मॉल एस, देन यू हैव डब्लू, स्मॉल डब्लू। तो ये कैसा होगा, क्योंकि कैपिटल एस प्रेजेंट है, डोमिनेंट है, तो स्पॉटेड और नॉन वुली। दूसरी तरफ कैसा है, स्मॉल एस है तो नॉन स्पॉटेड है और डब्लू है यहाँ पे प्रेजेंट तो वुली है। अब ये आपका पेरेंटल टाइप है। यहाँ से आपके सेग्रीगेशन होगा गैमीट्स का। तो इसमें ये आपके इस तरह से दो तरह के सेग्रीगेशन में जो होगा, दो यहाँ से बनेंगे और दो यहाँ से बनेंगे। पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी, स्पॉटेड वुली की एक बनेगी, स्पॉटेड नॉन वुली की 1 बनेगी, नॉन स्पॉटेड वुली की 1 बनेगी, नॉन स्पॉटेड नॉन वुली की 1 बनेगी। क्योंकि 4 हैं तो दे हैव इक्वल पॉसिबिलिटीज़। तो ये इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप होंगे फ्रॉम पेरेंटल जीनोटाइप। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ अ गिनी पिग। गिनी पिग में हम देखते हैं कि ब्लैक शॉर्ट हेयर्ड गिनी पिग, ब्लैक शॉर्ट हेयर्ड जो गिनी पिग है वो प्रभावी है, होमोजाइगस है किसके ऊपर, वाइट लॉन्ग हेयर्ड गिनी पिग के ऊपर। तो हम उसको क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अप्रभावी है, रेसेसिव है, तो BBSS। F1 जनरेशन में कैसे होंगे, सारे के सारे ब्लैक और शॉर्ट हेयर्ड होंगे। तो ये B भी है और S भी प्रभावी है। अब इस ब्लैक और शॉर्ट हेयर्ड को हम दूसरे ब्लैक और शॉर्ट हेयर्ड से, तो दिस इज योर ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर, ये भी आपका ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर्ड है F1 जनरेशन। तो आपको क्या मिलेगा, बेटसन और प्यूनिट का एक चेकर बोर्ड जब हम बनाएंगे तो इस तरह से सेग्रीगेशन होगा। आपके सेग्रीगेशन होगा तो BS 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 आपके सेग्रीगेशन होंगे। सेग्रीगेशन होने से 16 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। इन 16 पॉसिबिलिटीज़ में 9:3:3:1 का आपके रेशियो आएगा। ब्लैक और स्मॉल 9 होंगे, ब्लैक और लॉन्ग आपके 3 होंगे, वाइट और स्मॉल आपके 3 होंगे और एक होगा आपके वाइट और लॉन्ग। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर फ्रूट फ्लाई एग्जाम्पल विच इज़ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि फ्रूट फ्लाई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लॉन्ग विंग्स और रेड आइज़, तो लॉन्ग विंग्स हैं और रेड आइज़ किस पे प्रभावी हैं, शॉर्ट विंग्स और ब्राउन आइज़ के ऊपर। F1 जनरेशन क्या होगा, इनके सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन होने से आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे RL और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल r स्मॉल l, तो आपके RR LL बन गया। हेट्रोजाइगस होगी, हेट्रोजाइगस मतलब लॉन्ग विंग्स और रेड आइज़ हैं दिखने में बट दे आर हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप इनका हेट्रोजाइगस है। अब इसको आप दूसरे पेरेंटल टाइप से जो कि हेट्रोजाइगस है, दिस इज योर हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो आपके F2 का एक चेकर बोर्ड बनेगा। इस चेकर बोर्ड में भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ कैसे आएंगी, 9:3:3:1। 9 कैसी होंगी, रेड लॉन्ग फ्लाइज। 3 कैसी होंगी, रेड शॉर्ट विंग्स। 3 कैसी होंगी, ब्राउन लॉन्ग फ्लाइज। 1 कैसी होगी, ब्राउन शॉर्ट फ्लाइज। तो इस तरह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का ये एग्जाम्पल है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ ऑफ ए ह्यूमन इंटरलेसिंग फिंगर्स, कि ह्यूमंस जो होते हैं उनमें जो इंटरलेसिंग जो फिंगर्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं, कि जब हम क्रॉस करते हैं हमारे लेफ्ट थंब और राइट थंब तो वो एक प्रभावी ट्रेट होता है। तो पेरेंटल टाइप कैसा है आपके, कैपिटल L स्मॉल l। तो यहाँ पे कैपिटल L क्या है, लेफ्ट ओवर राइट, जो कि प्रभावी है किसके ऊपर, स्मॉल l के ऊपर। स्मॉल l क्या है, राइट ओवर लेफ्ट है, जो कि अप्रभावी है। यहाँ पे क्योंकि ये प्रभावी है तो सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, लेफ़्ट ओवर राइट होंगे उनके जब फिंगर्स हम इंटरलेस करेंगे। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ कैसी होंगी, मान लीजिए 4 आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें से 3 जो होंगी वो प्रभावी होंगी और 1 क्या होगी, अप्रभावी होगी। और प्रभावी जब प्रदर्शित होगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी, अर्थात जो इंडिविजुअल रेसेसिव है उसका कैसे होगा, राइट ओवर लेफ्ट, और जो प्रभावी होंगे लेफ्ट ओवर राइट होंगी इनकी इंटरलेसिंग फिंगर्स। तो रेशियो क्या होगा, 3:1। और जीनोटाइप अगर हम देखें तो क्या होगा, 1:2:1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये होमोजाइगस है, 2 कैसी हैं, हेट्रोजाइगस हैं, फिर आपके एक कैसा है, रेसेसिव, आपके होमोजाइगस है। तो दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद योर मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टेट्स है देयर 3 लॉज, और उन 3 लॉज के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम उन लॉज के अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व करते हैं। बट ये जो मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है इसके जो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा वैलिड है, और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है उनमें बहुत सारी हमें डिविएशंस देखने को मिलती हैं, जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, डिविएशंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू।